जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूँ। आज जो मैं एक कहते हैं जो ग्रह, आपने सुना भी होगा कि हम बहुत चीज़ों से चलते हैं फिरते हैं, हमारी कुंडली में कई चीज़ ऐसे हैं, हमें कब समय पे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये सब तो अंतराल में हर ग्रह अपना कुछ ना कुछ फल बाल अवस्था से लेकर आपके जब जीवन जब तक चलता है वो फल प्राप्त देता रहता है समय समय पे। जैसे मैंने बताया बृहस्पति का जब अब समय शुरू होगा तो वो आपकी शिक्षा के क्षेत्र में आएगा। जैसे पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं, कुछ काम तो करते नहीं लेकिन पढ़ाई करते हैं, भविष्य के लिए तैयारी करते हैं। फिर उसके बाद हमारा ग्रह आएगा तो उसके बाद हमारी नौकरी इत्यादि, कहीं जॉब के लिए, व्यापार के लिए फिर एक समय वो शुरू होता है। फिर उसी अंतराल में आपका विवाह होता है। ये जीवन चक्र ऐसे ही दशाओं के हिसाब से चलता रहता है, लेकिन जीवन चक्र में सब कुछ समुचित एक समय की मात्रा से समय समय पे सब कुछ ठीक होता रहे तो आनंद में रहता है। कहते हैं दुख ना मिले चाहे थोड़ा बहुत मिले, लेकिन ज़्यादा तो सुख जो अंतराल में चलता रहे तो जीवन ऐसे ही निकल जाता है, पता नहीं लगता। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा कितनी भी मेहनत कर लो, यानी कि हमने पूरा जी तोड़ मेहनत कर ली, चाहे दिमाग से चाहे तन से पूरा प्रयास कर लिया, लेकिन फिर भी वो फल प्राप्त नहीं हो पाता। तो उसका कारण है आपके ग्रह, और उसी ग्रह में एक ग्रह है जिस 9 ग्रहों के अंतर्गत श्री राहु। राहु के सबसे ज़्यादा जो लक्षण हैं, जब शरीर पे राहु की छाया पड़ती है, जैसे मैंने बताया कोई बच्चा शुरू में गोरा रहता है, बाद में वो सांवलपन हो जाता है। कहते हैं ना मेरा रंग गोरा था लेकिन बाद में सांवला हो गया। तो जब जिस दशा के अंतर्गत वो कार्य रहता है, जब जिस ग्रह की दशा आएगी वैसे उसके शरीर का रूप रंग भी वैसा ही बन जाता है। तो जैसे मैंने बताया जो ग्रहों में सबसे ज़्यादा राहु ग्रह की उत्पत्ति जब हुई, कैसे हुई, लेकिन कुंडली में जिस घर में राहु प्रवेश करता है तो सबसे ज़्यादा पता है जीवन की मानसिक, सबसे पहले जब जिस महादशा आएगी या अंतरदशा आएगी या आपकी कुंडली में वो एक ऐसी जगह बैठ जाए, सपोज करिए ऐसी चीज़ है कि आपका जैसे कहते हैं ना मेन गेट है और उसी पे बिल्कुल कोई आप दीवार खड़ी कर दे, आपके हर रास्ते को वो बंद करने की ताकत रखता है। कहते हैं राहु ग्रह में देवताओं की शक्ति भी काम करती है और आसुरी शक्तियां भी काम करती हैं। तो राहु एक छाया ग्रह है, इसका प्रतिबिंब नहीं है कोई, जैसे कहते हैं हवा का एक छाया ग्रह है, केवल छाया के रूप में काम करता है। देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते कब ये कुंडली में प्रवेश करेगा और कब आपके साथ क्या घट जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। पता जब लगेगा जब उसका फल मिलेगा। अकस्मात राहु सबसे पहले जब शरीर पे आएगा तो शरीर में सबसे पहले आपके ऑटोमेटिक कई चीज़ों के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले आपका डाइजेशन अपसेट हो जाएगा। कईयों को देखा भी होगा पेट खराबी की दिक्कत, परेशानी, इन्फेक्शन, एसिड वगैरह। सबसे पहला लक्षण आपके डाइजेशन को सिस्टम को सबसे पहले खराब करना शुरू करता है। आपकी आंतरिक सुरक्षा, कहते हैं ना शरीर ऊपर से तो दिख रहा है लेकिन अंदरूनी शरीर सबसे पहले आपकी अंदर की जो इंटरनल पावर है सबसे पहले उसको तोड़ना शुरू करता है। तो सबसे पहले डाइजेशन अपसेट करेगा। जब पेट खराब रहेगा उसी से नाना प्रकार की आपको डाइजेशन के कारण नाना बीमारियां और टेंशन, और कहते हैं ना कि जब आदमी का पेट खराब रहे तो आधा दिमाग उसके पेट में अटका रहता है, आधा वो काम ही नहीं कर पाता, तो वो मानसिक विकृति बन जाती है। जब इसकी दशा आती है तो आदमी अच्छे अच्छे जो कभी किसी व्यसन को, चाहे वो दारू हो, शराब हो या अन्य जो मादक पदार्थ हो, सिगरेट हो, वो करना शुरू कर देता है। ऑटोमेटिक वो व्यसन की तरफ राहु खींचना शुरू करता है। ऑटोमेटिक वो उस क्षेत्र में अपने आप ही प्रवेश कर जाता है। कहते हैं बहुत अच्छा आदमी था और अब देखो कैसा हो गया, तो बहुत अच्छी छवि थी अब वो बिल्कुल खराब हो गई। तो उसने जो कमाया वो खर्च हो गया। आज मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूँ 2-2 मिनट के कुछ उपाय से आप चाहें तो राहु का प्रभाव जब सबसे पहले तन पे रहेगा, शरीर पे आता है तो मानसिक विकृति टेंशन में रहती है। हम समझ नहीं पाते, छोटी छोटी बातों पे हमें गुस्सा आने लगता है, हमारा पेट खराब रहने लगता है, शरीर पे एलर्जी टाइप की रहने लगती है और मन बड़ा बेचैन रहता है। ये इसके लक्षण है। और आपके जितने भी कुंडली में जो अच्छे ग्रह होंगे सबसे पहले जो आपको धन सुख दे रहे होंगे उनमें वो बाधक का कारण धीरे धीरे बनता चला जाता है। वही आपका जो सबसे जो प्रबल और सक्रिय जो ताकतवर ग्रह है वो है राहु। हम किसी चीज़ से जब कहते हैं ना छाया है या हवा है उससे लड़ तो सकते नहीं, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम किसी देवता से लड़ सकें। और दूसरी बात है कि छाया ग्रह है उससे उपाय करके केवल उसको प्रसन्न करके ही हम उससे मुक्ति पा सकते हैं। तो इसके लिए आज मैं जो उपाय बताने जा रहा हूँ वो छोटे छोटे 2-2 मिनट के उपाय है। सबसे पहले चरण में जब राहु शरीर पे आता है तो शरीर मानसिक विकृति, सबसे पहले अपने शरीर को आप रोज नहाएं,
एक तो कई आदमी की आदत है कि रूटीन, वो सबसे पहले जब राहु आएगा आपके टाइम को 2-2 घंटा 3-3 घंटा आपके अप सेटिंग करता चला जाएगा, ताकि आप एक टाइम पे कोई काम ना कर पाओ। जब इसकी छाया पड़ती है तो आपके टाइमिंग की सेटिंग हमेशा 2 घंटा 3 घंटा पीछे ले जाता है आगे की जगह। तो सबसे पहले आप नहा धो के अपने शरीर को स्वच्छ और अच्छे और धुले कपड़े पहना करें, चाहे वो सायंकाल हो चाहे वो प्रातःकाल हो। प्रातःकाल तो आदमी पहनता ही, लेकिन सायंकाल भी आप स्नान ध्यान करने के बाद जब भी रात्रि शयन करें तो आप धुले वस्त्र पहन के ही शयन करें, तो राहु आपको परेशान नहीं करेंगे। दूसरे चरण में आपको जो विशिष्ट उपाय है, जब मानसिक विकृति यानी हम सोते हैं, हमें नींद नहीं आती, अनिद्रा रोग हो जाता है, नाना प्रकार की व्याधि, टेंशन इत्यादि सब चलती रहती है, तो सोते सोते 2 बज गए 2:30 बज गए, उसके बाद सवेरे उठने में हमें दिक्कत परेशानी रहती है। तो उस टाइमिंग को सेटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले चरण में, अगर राहु डरता है तो किसी एक चीज़ से, वो है पानी। आप एक लोटे में रात्रिकाल लोटे में जल भरें, उसमें चुटकी भर नमक डाल लें, नमक डाल के उसे सर की तरफ रखें और सवेरे माथे से लगाकर किसी पेड़ की जड़ में डाला करें। ये नित्य फ्री का काम है, आप चाहे रोज करें। इससे रहेगा कि आपकी समय की गति जो आपकी घड़ी की सुई के हिसाब से आप चलते रहेंगे। अब तीसरा जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ वो सबसे विशिष्ट उपाय है। आपने देखा भी होगा, आप जब सबसे पहले मैंने अभी बात की थी कपड़ों की, कपड़े धुले पहने, रात्रिकाल हो चाहे प्रातःकाल, दोनों ही समय धुले कपड़े पहन के ही शयन करें, सुने और धुले ही स्वस्थ आप रह के ही अपने कार्य करें। तीसरे चरण में उसी कपड़े से संबंधित जो कपड़ा प्रेस होता है, उसका जो राहु का जो तोड़ छिपा है वो उसी धुएं में छुपा है। ये 2 ही चीज़ें, एक पानी एक धुआं। धुआं एक छाया है, आपको दिखता कुछ नहीं लेकिन नजर आता है। क्या है वो? धुआं। आप पकड़ नहीं सकते उसे, आप कितनी कोशिश करो धुएं को पकड़ पाओगे? नहीं पकड़ पाओगे। तो धुएं में राहु का विशेष वास होता है। तो आप प्रत्येक बुधवार, अगर किसी पर राहु की ग्रह ज़्यादा ही खराब हो, उसके काम अटक गए हों, शारीरिक मानसिक कष्ट आदि रोग दोष बढ़ता जा रहा हो और कुछ समझ में ना आ रहा हो, सारे काम उसके सिस्टम जाम होते चले जा रहे हों, तो उसके लिए विशिष्ट उपाय है। अब बुधवार में प्रातःकाल आप एक काम कीजिए, 1.25 किलो कच्चा कोयला, लकड़ी का कोयला आपको बाजार में मिल जाएगा, आप 1.25 किलो कच्चा कोयला 12 से 1.5, एक राहु काल होता है, चाहे तो आप उसे सवेरे भी दे सकते हैं, जितना सवेरे दे दे उतना अच्छा आपके लिए। आप वो अपने सर से 11 बार या 21 बार उतार के वो आप किसी धोबी को दान दें, जो प्रेस करने वाला रहता है। पहले तो वो चलती थी, अभी भी प्रेस वाली, जो ऐसा कोई हो जो कोयला जलाता हो, आप उस कोयले को उसको दान दें। जब जैसे जैसे उसमें वो कोयला जलेगा और उसका धुआं जैसे जैसे उठ के जल के वो ऊपर जाएगा, वैसे वैसे राहु की गति, आपकी जो छाया आपके शरीर आपके घर परिवार में पड़ रही है, वो धीरे 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 एक सफाई की तरह काम करना शुरू करती है। इससे आपके काम भी बनेंगे। ऐसा लगेगा जैसे शरीर से कोई धुआं निकल गया हो। कहते हैं ना, मानसिक विकृति जैसे सब कुछ बंधा रहता है, आपके सब चीज़ खुलनी शुरू हो जाएगी। तन से भी आप खुल जाएंगे, मन से भी आप खुल जाएंगे, धन संपदा भी आपको, लक्ष्मी की प्राप्ति स्वतः ही होना शुरू हो जाएगी। ये 3 उपाय ऐसे हैं, समुचित मात्रा में आप रोज अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। छोटा सा ही उपाय है। इससे जो कहते हैं कि आज के समय में किसी के पास समय नहीं है, तो थोड़े से समय में करने पे ही आपको वो ग्रह 100 गुना फल प्रदान करेगा। तो आप ये राहु के उपाय करें। कुंडली में जो राहु और अन्य ग्रह जो पीड़ा दोष होते हैं, विशेषकर राहु अगर गलत स्थान पर बैठ जाए तो आपके जीवन को दूभर कर देता है। आपको सुख मिलता तो है लेकिन फिर चला जाता है, फिर सुख मिलेगा फिर चला जाएगा। ये जीवन चलता रहता है जब तक आप उसको एक पूजा पाठ या कोई उपाय नहीं करा लेते। अगर कुंडली से संबंधित आपके राहु या अन्य ग्रह से जानकारी आपको चाहिए तो मेरे इस नंबर पे आप मुझे संपर्क करें। जय श्री राम।